नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस मौके पर 23 प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। इनमें बोकारो में 500 बेड के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। इस पर 6 अरब 88 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ सभी बेटियों को देने से जुड़े प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। कुल राशि 1 अरब 1,43,507 रुपए मात्र के भुगतान पर ईएसएल वेदांता बोकारो को क्षतिपूरक वन रोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड को भूमि हस्तांतरित करने के निमित्त स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में। ये ईएसएल लिमिटेड वेदांत बोकारो को कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए भूमि दी जा रही है। वन पर्यावरण विभाग को हस्तांतरित की जा रही है स्थायी भू हस्तांतरण, और इसमें जो कुल रकबा सन्निहित है वो है 327.26 एकड़। ये बोकारो जिला में चंद्रपुरा, जरीडीह, कसमार, नावाडी और पिटरवार के अंतर्गत विभिन्न मौजा हैं, और इसमें जो कुल राशि संगठित है वो है 1 अरब 1,43,507। और खूंटी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे जात बिरादरी के ही कुछ लोग विपक्ष के एजेंट बन गए हैं, हमें एकजुट रहने नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग हर घड़ी सरकार गिराने की साजिश रचते हैं। उन्हें जेल ले जाने की भी साजिश रची जा रही है, पर उन्होंने 4 साल झारखंड की सरकार चलाकर दिखा दिया। आज हम जब सरकार पे आए तो आज इन लोगों ने कहा चलो राज अलग हो गया तो क्या हुआ, राज तो हम ही लोग करेंगे, यहां का आदिवासी को थोड़ी चलाने आएगा राज। और सरकार बनने के दूसरे दिन से सरकार गिराने में लगे। विधायक की खरीद फरोख्त करो, यही करो। हमारे कोई जात बिरादरी के भाई लोग उनके एजेंट बनकर के काम करते हैं और हमें एकजुट नहीं रहने देते। और आज इतनी मजबूती के साथ हर घड़ी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते हैं। कभी हमको जेल ले जाने का, कभी हमको इसका डराव उसका डराव धमकाने का काम करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन आज पूरा 4 साल हमने सरकार भी चला के दिखाया और सरकार को गांव तक पहुंचा करके भी दिखाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर गरीब को पक्का मकान देने का ऐलान किया है। खूंटी के कचहरी ग्राउंड में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना का फंड रोक दिया, तब उनकी सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की। इसके तहत पहले चरण में 8 लाख गरीबों को 3 कमरे का पक्का मकान दिया जाएगा। आज उन गरीबों को आवाज देने के लिए केंद्र सरकार के पास हाथ पैर हम जोड़ते रहे, लेकिन गरीबों के लिए आवास आवंटन नहीं हुआ। 8 लाख गरीब लगभग अभी भी चिन्हित किया गया, लेकिन केंद्र सब ने हमारी कोई नहीं सुनी। अंततः हमने ये निर्णय लिया कि अगर गरीब को घर नहीं मिला तो ऐसे ही सब लोग बीमारियों से मरते रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने अपने दम पर अबुआ आवास योजना शुरू किया है, जिसका आवेदन आप दे रहे हैं। अब हर गरीब को आवास मिलेगा। और जो मुझे जानकारी है कि अबुआ आवास में इतना भीड़ हो गया, इतना आवेदन आ रहा है कि पता नहीं 8 लाख तो हमारे चिन्हित गरीब लोगों का पहले से किया गया था, लेकिन लगता है कि 8 लाख नहीं, उससे अधिक गरीब लोग को आवास की आवश्यकता है। मैं उन सभी गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, हर हाल में हम आपको आवाज देंगे, और ऐसा आवाज देंगे कि जो केंद्र सरकार से बड़ी आवाज देंगे।
खूंटी के कचहरी ग्राउंड में लगे आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के कैंप में सैकड़ों लाभुकों के बीच 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की परिसंपत्ति भी बांटी गई। सीएम के हाथों विकास योजना का लाभ पाकर लाभुकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई बेरोजगारों को बस की चाबी मिली तो कई बेरोजगार रोजगार का जरिया पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जितने भी जो झारखंड सरकार के तरफ से हम लोग जो भी ट्रैक्टर ले रहे हैं या स्कॉर्पियो या कोई भी अलग अलग प्रकार की गाड़ी, किसी को ऑटो भी मिल रही है, उसमें सरकार अपने तरफ से 40% की सब्सिडी दे रही है। तो इससे जितने भी लोग हैं, जो लोग भी बेरोजगार हैं या जो भी अपने आय में वृद्धि करना चाहते हैं, उन सबको ये फ़ायदा मिल रहा है और उससे अपना वो भलन पोषण कर सकते हैं। जिसमें टैक्स फ्री है, गाड़ी खरीदने में इंश्योरेंस फ्री है, परमिट 1 रुपया में मिलेगी और गाड़ी में सब्सिडी भी मिल रही है, जिसके तहत मैं गाड़ी लिया हूँ, जिससे कतकुवारी से रांची भाया खूंटी कर्रा गोविंदपुर लेके चलाऊँगा, जिसमें स्टूडेंट को फ्री ले जाना है एवं बुजुर्ग को भी फ्री ले जाना है एवं विधवा को भी फ्री ले जाएंगे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हुई और इस मौके पर अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बाउरी की नियुक्ति की जानकारी सदन को दी। साथ ही आशा जताई कि राज्य हित में पक्ष विपक्ष सदन के संचालन में सहयोग करेंगे। इसके बाद सीएम सहित नेता प्रतिपक्ष और कई सदस्यों ने दिवंगतों के लिए शोक प्रस्ताव पढ़ा और मौन रखकर अपनी संवेदना जताई। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ने सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सार्थक भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया है, जो इस जीवंत मंच के माध्यम से संभव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य हित में पक्ष और विपक्ष आपस में एकजुट होकर सदन को चलाने में अपनी सहभागिता निभाएंगे। मुझे विश्वास है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी का सार्थक सहयोग आसन को प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः अभिनंदन, जोहार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए ही चली। इसी दौरान विपक्षी विधायकों ने सत्ता पक्ष के विधायकों पर जोरदार हमला कर दिया। मुख्यमंत्री जी के भाव भंगिमा से आपको नहीं लग रहा था कि वो नर्वस हैं? वो पढ़ रहे थे शोक प्रस्ताव तो हड़बड़ा रहे थे, उनमें वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा था। मुख्यमंत्री ईडी के सवालों से भागे। ईडी के सवाल से भागने का मतलब है कि जनता के सवालों से भाग रहा है। आखिर ईडी क्या पूछना चाहती है, वही तो जनता भी जानना चाहती है कि ईडी पूछना क्या चाहती है। तो मुख्यमंत्री को भगोड़ा मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए, चाहे सदन हो या ईडी का दफ्तर हो। ये आदिवासी दलित गरीब का नेता अपने आप को कहते हैं। 1000 से अधिक आदिवासी दलित गरीब लोग वहां पे अवैध माइनिंग के दौरान दब के मरा है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का कोयला राष्ट्रीय संपत्ति का लूट हुआ है। किनके नेतृत्व में लूट हुआ, कौन लुटवा रहा है? वहां पे अगर कोई इस तरह का इसका विरोध करता है तो वहां के एसएसपी संजीव कुमार के द्वारा लगातार झूठा मुकदमा में जेल भेजा जा रहा है। हमको 2-2 बार जेल भेज दिया गया, 15 और 20 मुकदमा करके जेल भेज दिया गया। ये तमाम चीजें तो सोमवार से होंगी, जब हम लोग जवाब मांगेंगे। और मुख्यमंत्री ईडी से तो भाग रहे हैं, लेकिन सदन में कहां भागेंगे? आप ईडी से भाग सकते हैं लेकिन सदन में तो नहीं भाग सकते हैं। जवाब तो आपको देना होगा, और नहीं दीजिएगा तो झारखंड प्रदेश की 3 करोड़ 3.5 करोड़ जनता आपको देखेगी कि मुख्यमंत्री जो संविधान के किताब पर हाथ रख करके शपथ लेता हो और वही संविधान नियम कानून को नहीं मानता। कॉन्फिडेंस ऑफ मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस उसी दिन धराशायी हो गया था जब वो गोड्डा की धरती पे गए। इन सब चीजों को तो हम लोग बस उल्लेख कर रहे हैं कि आपने जितनी वादे किए थे आज एक भी वादा धरातल पे दिख नहीं रहा है। तो फिर इस सत्ता पक्ष कैसे कह सकती है कि विपक्ष सिर्फ जो है बयानबाजी कर रहा है या उनके पास कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा एक से एक है। सरकार को चाहिए कि हमारी मुद्दों को गंभीरता के साथ सुने और उसको इम्प्लीमेंट करे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्षी विधायकों का हमलावर अंदाज दिखा। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार सत्र को लेकर गंभीर नहीं है, जबकि आजसू विधायक सुदेश महतो पारा शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार को घेरते दिखे। रेखांकित प्रश्न करने का कोई मौका नहीं मिला है, केवल अनुसूचित प्रश्न ही है जो हुआ है और पूरा समय उसी में जाएगा। थोड़ा विधानसभा की गरिमा, परंपरा, नियमावली का ध्यान रखते हुए ही सरकार को चाहिए कि सत्र आहूत करने की अवधि के प्रति गंभीर रहे। परीक्षा समय पर कराने, ऐसे ही कई बड़े वादों करके लोक लुभावन
यूथ के साथ, छात्रों के साथ कमिटमेंट करके ये सरकार आई है। आज देखो स्थिति क्या है, ये 4 साल गवर्नमेंट के हो गए, बावजूद आज फिर से छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा और अपनी बात को रखने और सरकार तक सुनाने की ये अवस्था आ गई। सरकार अपने दायित्व से भाग रही है, सरकार ने अपना काम पूरा नहीं किया। सरकार को पूरी जिम्मेदारी और यहाँ के छात्रों का भविष्य को लेकर जो उनको चिंता करनी चाहिए, सरकार ने चिंता नहीं किया है। क्या शीतकालीन सत्र के अंदर आप लोग के मुद्दे पे ये मुद्दे का प्रथम दिन से ही हमने कहा जो कमिटमेंट किए हैं उसको पूरा करिए। केवल आरोप अनशन लगा के आप काम नहीं कर सकते हैं। सरकार जिस कमिटमेंट, जिन बातों को लेकर, जिस विषयों को लेकर आई है वो विषय 4 साल बाद भी अपूर्ण है। और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक भी विपक्ष पर पलटवार करते दिखे। मंत्री हफीजुल हसन से लेकर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी विपक्ष पर करारा वार किया। नहीं सम्मन जारी किया, ठीक इलेक्शन खत्म हुआ फिर जारी हुआ, सब प्लांटेड है जितना भी चीज हो रहा। अभी आप देखिए संसद में 4 आदमी घुस गए, 2 आदमी घुसा। जिस माननीय संसद ने पास बनाया उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया और जो उस पर बात उठाया उसको निकाल दिया। देखिए रणनीतिक में उन्हें इस बीच होते रहता है, पक्ष विपक्ष इसी तरह चलता है, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन जो सच होता है वो छिपता नहीं है। जी बेतला में आप लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा, आप वहाँ पे जाएंगे 16-17 है ना जी, 17 तारीख के जाएंगे वहाँ पर। बागेश्वर बाबा भगवान नहीं हो सकते, ठीक है। अगर वो भगवान मानते हैं, चलिए उनको सद्बुद्धि दे। तो हिंदुओं की आस्था है, आप लोग परमिशन नहीं दे रहे। आस्था अलग बात, देखिए आस्था तो सबका है, विपरीत बुद्धि आप लोग को बता रहे हो। अब ढुल्लू महतो जैसे नेता अगर बोलेंगे विनाश काल विपरीत बुद्धि है तो उनका बौखलाहट है उनका, ठीक है। तो मैं बाबा पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बाबा भगवान नहीं है। रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। हत्या के इरादे से आए थे ये दोनों अपराधी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के पास से देसी पिस्टल, मैगजीन और कारतूस जब्त किए गए हैं। आरगोड़ा पुलिस ने दोनों को दबोच लिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने सीएम को जारी ईडी के समन को गलत करार दिया है। गुमला में उन्होंने कहा कि ईडी के पास सीएम के खिलाफ वारंट है तो उन्हें गिरफ्तार करें, बार बार समन क्यों जारी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने ईडी को मोहरा बना लिया है और उसके जरिए वो गठबंधन की सरकार गिराना चाहती है, पर यह साजिश सफल नहीं होगी। मुख्यमंत्री को कुछ वारंट है क्या, समन जारी कर रहा है? अगर है तो उसको बताना चाहिए। उसको 10 बार समन जारी क्यों जाएगा मुख्यमंत्री? इसीलिए मैं आप ही को मैं उदाहरण, मेरे लिए उदाहरण देके ले रहा हूँ। आरोप लगाना भाजपा बढ़िया से जनता, मैं 6 लाख में सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट में कन्विक्टेड हो गया। भाजपा का यही फितरत है, बता रहे क्यों जाएगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं डे 1 से, जब से स्टेट बना है, रोज नया सपना देखता है कि बस 1 महीना में सरकार गिरने वाला, 2 महीना में सरकार गिरने, सपना देखते देखते 4 धनबाद पुलिस शूटर अमन सिंह हत्याकांड के 3 आरोपी सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव, विकास बजरंगी और सतीश साहू से पूछताछ कर रही है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस को तीनों आरोपी की 3 दिन की रिमांड मिली। फिलहाल तीनों आरोपी को सरायढेला थाने में रखा गया है। ऐसे में सरायढेला थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी धनबाद पुलिस मुख्य आरोपी रितेश यादव से 5 दिन तक पूछताछ कर चुकी है। उसके बयान पर बाद में दोनों आरोपी को रिमांड पर लिया गया। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की हत्या 3 दिसंबर को गोली मारकर कर दी गई थी। अमन सिंह की हत्या सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव ने की थी और जिसके बाद उसे 5 दिन का रिमांड में लिया गया था। इस 5 दिन के रिमांड में सुंदर उर्फ रितेश ने पुलिस को बताया कि जेल में उसकी मदद विकास बजरंगी और सतीश साहू उर्फ गांधी ने की थी, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय में दोनों के रिमांड में लेने के लिए अर्जी डाली थी और फिलहाल उन दोनों को रिमांड में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं साथ ही साथ इस मामले में रितेश यादव को भी 72 घंटे का रिमांड में लिया गया है। उन तीनों को ही सरायढेला थाना में पूछताछ किया जा रहा है। उन तीनों की
3 दिनों तक लगातार पूछताछ की जाएगी और तीनों को आमने सामने रखकर पूछताछ की जाएगी। इसे लेकर सरायढेरा थाना में काफ़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल थाना के अंदर जाने के परमिशन किसी को नहीं दिया गया है। वहीं पुलिस अमन सिंह की हत्या को लेकर सभी चीज़ों की तहकीकात कर रही है कि आखिर अमन सिंह की हत्या क्यों की गई थी, और इसी क्यों के जवाब के लिए पुलिस उन तीनों को ही आमने सामने रखकर पूछताछ कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18। धनबाद के रामकनाली में शातिर कोयला तस्कर घनी आबादी के बीचों बीच कोयले का अवैध खनन कर रहे हैं। इसके चलते बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित ग्रामीणों ने कोयला तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही रामकनाली ओपी के थानेदार से कोयला तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अवैध माइंस धरले से चल रहा है, अवैध माइंस डिपो, जिसके कारण से पंचायत पूरा असुरक्षित हो गई है। पंचायत के जनता भी पूरा त्रैमान कर रहे हैं, ताकि वो लोग अपने आप को महसूस कर रहा है कि कभी भी हम लोग ज़मीन के अंदर समा जाएंगे। कल सुबह मेरे पास पंचायत के कुछ आदमी आए केसलपुर से कि देखिए हम लोग क्वार्टर में रहते हैं, हम आप लोग से यही माने आशा से जिताए थे कि हम लोग सहयोग कीजिए। आज हम लोग घर के पीछे भी पूरा माइंस खोला गया है, कभी भी हम लोग जान माल का खतरा हो सकता है। जामताड़ा पुलिस ने पाकडी मोहल्ले से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें इरफान अंसारी, मुश्ताक अंसारी और राकेश वर्मा जैसे साइबर अपराधियों के नाम शामिल हैं। इन सभी के पास से 6 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और 1 ATM कार्ड जब्त किया गया। ये सभी साइबर क्रिमिनल साइन बोर्ड बनाने के नाम पर कई भोले भाले ग्राहकों से लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं। चकधरपुर रेल मंडल के बीरबांस और गम्हरिया रेलवे स्टेशन के बीचों बीच चकधरपुर टाटा मेमू पैसेंजर ट्रेन को रोककर रेल यात्रियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। दरअसल इस जगह पर यात्री ट्रेन को रोककर मालगाड़ी को पार कराया जा रहा था। इससे रेल यात्रियों में बेहद नाराजगी थी। उनका कहना है कि अक्सर पैसेंजर ट्रेन को रोककर मालगाड़ी को पास दे दिया जाता है। इसके चलते रेल यात्री रोजाना लेट हो जाते हैं। किसी की ऑफिस छूट जाती है तो किसी का जरूरी काम टल जाता था। रेल यात्रियों के आंदोलन के चलते इस रूट पर 2 घंटे तक रेल यातायात ठप रहा। इसी बीच RPF जवानों ने समझा बुझाकर रेल चक्का जाम खत्म कराया। धनबाद में डिगवाडीह के खिलसा मार्केट में देर रात शातिर चोरों ने गायत्री ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है। साथ ही शटर और ग्रिल का ताला तोड़कर 4 लाख रुपए के गहने चुरा ले गए। चोरी की सनसनीखेज वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। जाते जाते चोरों ने CCTV कैमरा भी तोड़ दिया। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर डिगवाडीह पुलिस शातिर चोरों की तलाश कर रही है। साहेबगंज में बन रहे बाईपास रोड को लेकर आदिम पहाड़िया जनजाति समुदाय के ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया है। साथ ही पारंपरिक हथियार के साथ DC दफ्तर का घेराव भी किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखते बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के बीचों बीच से गुजर रहे बाईपास रोड के चलते उनका घर और उपजाऊ खेत बर्बाद हो रहा है। DC ने ग्रामीणों की समस्या का जल्द हल निकालने का आश्वासन दिया है। घर जा रहा है, कुछ का खेती जमीन जा रहा है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा आपत्ति है सर। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते कि रोड ना बने, हम लोग भी इसमें कोऑपरेट करते हैं, पर हम लोग का ये कहना है कि पुराना रोड तो है ही सर, अगर उसी के हिसाब से या उसी के नीचे से सभी गांव के ऊपरी छोर से अगर ले जाया जाए सर, तो उसमें जो है कि ज़्यादातर जमीन जो बंजर है और इसके बाद कुछ पड़ती भी है, और गांव के ऊपर से जाएंगे तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। इनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग वहाँ में सभी स्टेक होल्डर जो भी हैं, मुखिया प्रधान सबकी उपस्थिति में गाँव अम्बाडिया में मंडे को बैठक रखेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।